ये एक छोटे से इलाके की छोटी सी मस्जिद है जिसका 66,000 बिल आया है और एहतजाजन अल्लाह के घर को ताला लगाना पड़ा है कि जो इलाके के लोग हैं मिलकर बिल अदा करते थे। इस बार उनके घरों के बिल इतने आए हैं कि उन्होंने हाथ खड़े कर लिए। 1700 2600 यानी अगर मैक्सिमम ज़्यादा बिल आया 30,000 आया है। वो मैक्सिमम 30-40 हज़ार रुपया इकट्ठा होता है, जिसमें हमने इमाम मस्जिद को सैलरी देनी होती है, सफाई करने वाला है उसको भी उसमें से हमने देना है, और मस्जिद की जो छोटे मोटे मामलात हैं वो भी करने होते हैं। जब बिल आया 66,000 तो हमारे पास जो टोटल जितना भी जमा शुदा पैसे थे वो 40-50 हज़ार के करीब थे। तो जब लोगों से पूछा तो सारे अपने अपने बिल लेके आ गए। तो उन्होंने कहा यार हमारे तो अपने घरों के इतने बिल आए हैं तो हम उसके लिए किसी से मांगने जा रहे हैं। इस वजह से हमारा जो मामला सारा डिस्टर्ब हो गया। तो ताला लगाना पड़ा। वो एहतजाजन हमने लगाया कि ये जुल्म और ज़्यादती लोगों के साथ तो हो ही रही है, आपने अल्लाह के घर के साथ भी शुरू कर दी है कि ये मसाजिद के साथ अल्लाह के घरों के साथ ये जुल्म कर रहे हैं। कभी ऐसा मौका नहीं आया मस्जिद को ताला लगाना पड़े या इतनी परेशानी हमें उठानी पड़े। इस टाइम मैं नूरी मस्जिद के बाहर खड़ी हूँ। एक आम शहरी को बिजली के बिल की वजह से सताया हुआ है। हर घर में से एक ही आवाज़ आ रही है कि बिजली के बिल को कम किया जाए, क्योंकि एक आम शहरी जो है इस टाइम वो जिस चक्की में पिस रहा है ये वही बेहतर जानता है। लेकिन इस टाइम अल्लाह के घर के बाहर मौजूद है जहाँ पर 66,000 है, जिसकी वजह से यहाँ के इलाका मकीन ने मिलकर मस्जिद को ताला लगा दिया है कि हम लोग पहले मिलकर बिल दे देते जितना था, लेकिन अब हमारे घरों के बिल इतने हैं, मस्जिद का बिल 66,000 आ गया है, इसको किस तरह से अदा किया जाए। ये जुल्म है सरासर, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और ये सारा ये हुकूमत के सर पर जाता है कि जिनकी सरपरस्ती में ये सब कुछ हो रहा है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के शहरी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आसफ। अच्छा मुझे बताएं पहले रूटीन में कितना बिल आता था यहाँ पर? सर्दियों में तो फिलहाल ठीक आता था, लेकिन गर्मियों जब तकरीबन 4-5 माह होते हैं ना तो तकरीबन 70-80 हज़ार बिल हैं, ये पुराने बिल हैं। यानी 1700 2600 यानी अगर मैक्सिमम ज़्यादा बिल आया 30,000 आया है। वो मैक्सिमम 30-40 हज़ार रुपया इकट्ठा होता है, जिसमें हमने इमाम मस्जिद को सैलरी देनी होती है। इधर हमारे मस्जिद में सफाई करने वाला है उसको भी उसमें से हमने देना है, और मस्जिद की जो छोटे मोटे मामलात हैं वो भी करने होते हैं। तो इस तरह थोड़े थोड़े पैसे बचाते हैं। कुछ वो जुम्मे को चोली लगाते हैं, ठीक है, तो उससे पैसे इकट्ठे होते हैं। लेकिन जब बिल आया 66,000 तो हमारे पास जो टोटल जितना भी जमा शुदा पैसे थे वो 40-50 हज़ार के करीब थे। तो जब लोगों से पूछा जो मोहल्ले के हैं तो सारे अपने अपने बिल लेके आ गए। जब सबके घरों के बिल इतने ज़्यादा आए हैं तो किस तरह से मैनेज? ठीक है, तो उन्होंने कहा यार हमारे तो अपने घरों के इतने बिल आए हैं तो हम उसके लिए किसी से मांगने जा रहे हैं। तो आपको क्या? हाँ, तो इस वजह से हमारा जो मामला सारा डिस्टर्ब हो गया। तो ताला लगाना पड़ा। वो एहतजाजन हमने लगाया ताकि ये हम आवाज़ ऊपर तक पहुँचाएँ कि ये जुल्म और ज़्यादती लोगों के साथ तो हो ही रही है, आपने अल्लाह के घर के साथ भी शुरू कर दी है। मस्जिद में क्या क्या चीज़ें हैं, अगर आप खोलें ताला दिखाएं कि मस्जिद में क्या एसी वगैरह लगवाई हुई? मस्जिद में एसी है, लेकिन वो वक्त ज़रूरत नमाज के वक्त चलाते हैं, लेकिन अब तो जो हालात हो गए हमने तो वो भी चलाने छोड़ दिए हैं। भी नहीं चलाई जाती है। हम नहीं है तो अब नॉर्मल रूटीन में 3-4 पंखे चलते हैं नमाज के वक्त, ठीक है। तो वो ये घर तो है नहीं जो सारा दिन जिसमें लाइट यूज़ होती। अभी आप बारिश होगी, अब देखें सारा कुछ बंद है। 5 वक्त मस्जिद के दरवाजे खुलने हैं, 5 वक्त लोगों ने आना है, यहाँ पर नमाज अदा करनी है, या जुम्मे के दिन होता है कि प्रॉपर इंतज़ाम? वो 1-1.5 घंटे का होता है, उसके अलावा तो मस्जिद बंद ही है। अभी आप देखें मस्जिद में एक लाइट भी नहीं चल रही। तो अब देखें सारा दिन बत्ती बंद रहनी है, तो 5 नमाज़ों के वक़्त 15 या 20 मिनट आप ज़्यादा से लगा लें, आधा घंटा लगा लें। 5 नमाज़ों में हो गए 2.5 घंटे। अगर आधा घंटा भी हम बत्ती चलाते हैं तो 2.5 घंटे का जो बिल है वो 66,000 रुपया है। तो आप अंदाज़ा करें कि ये मसाजिद के साथ अल्लाह के घरों के साथ ये जुल्म कर रहे हैं आम लोग। और इसमें आप देखें मज़ेदार की बात है कि उसमें सारे टैक्स डाले हुए हैं। टीवी टैक्स डाला हुआ है, टीवी चल रहा है जैसे मस्जिद में टीवी चलता है। आप बताएं कि ये टीवी टैक्स डला हुआ है मस्जिद में? हाँ जी, मस्जिद में टीवी टैक्स वो भी डाला हुआ है और 2-3 टैक्स वो भी अंदर डले हैं। कौन से टैक्स? जनरल सेल्स टैक्स हैं जी इसमें जी मसूल बिजली टैक्स है, और उसके अलावा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट हैं, और इसके अलावा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट एक्साइज ड्यूटी है। यानी जब उन्हें नाम नहीं आता तो आगे कोई ना कोई लगा के मज़ीद टैक्स लगा देते हैं, और इतने सब कुछ लगाने। यानी जो बिल है वो जो बिल एक्चुअल बिल है वो बनता है 40 से 45 हज़ार, टैक्स डालकर वो 66,000 हो गया। तो आप देखें ये 25-26 हज़ार रुपये के टैक्सीज ही हैं।
के आपको क्या लगता है जो मस्जिद के बिल हैं उन पे टैक्सेस पड़ने चाहिए? आप माशाल्लाह हमसे बेहतर जानती है कि मस्जिद के किस लिए मस्जिद को टैक्स डालें। मैं कहती हूँ कि मस्जिद का जो बिल है वो तो हुकूमत के सर पर होना चाहिए। देखें हुकूमत जो भी हो। देखिए मैडम, आप देखें हाई कोर्ट्स में मस्जिद है, सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद है, पार्लियामेंट हाउस में मस्जिद है, पंजाब असम्बली में मस्जिद है, गवर्नर हाउस में मस्जिद है, वज़ीर आला हाउस में मस्जिद है। तो मुझे सिर्फ ये बता दें कि उनका बिजली का बिल कौन पे करता है? सरकारी खजाने से जाता है। खाने से जाते हैं। ठीक है, अगर वो भी अल्लाह का घर है, ये भी अल्लाह का घर है, ठीक है, तो अगर एक पार्लियामेंट हाउस की मस्जिद का उसका खर्चा आम मसाजिद से 1000 गुना ज़्यादा है, ठीक है, और मसाजिद में भी फ़र्क है। मसाजिद में भी फ़र्क है, ठीक है, तो अगर उनका बिल रियासत पे कर सकती है तो ये जो आम इलाकों में मोहल्लों में मस्जिद है उनका क्यों नहीं पे कर सकती? और दूसरी बात यह है कि अगर आप सीधे बानों में कहें तो उनका बिल भी हम पे करते हैं, हमारे टैक्सेस में होता है, ठीक है, तो अगर हमारे टैक्सेस में से वो बिल पे हो सकता है तो इसी को भी उसी खाते में डाल दें। इससे पहले कभी ऐसा हुआ? ये मस्जिद तो इतनी पुरानी है, साल गुजर गए होंगे, कभी कभी ऐसा मौका नहीं आया कि मस्जिद को ताला लगाना मस्जिद को ताला लगाना पड़े या इतनी परेशानी हमें उठानी पड़े, क्योंकि उस वक़्त ये था पहले कि लोगों के साथ भी इतनी ज़्यादती नहीं हो रही थी। तो अब जुल्म ये हो जाती थी, चीज़ें हो जाती थी, ठीक है, अगर कोई ऊंच नीच हो जाती तो महल्ले के लोग मैनेज कर लेते थे। लेकिन इस मरतबा हुआ ये है कि जब मस्जिद के साथ ये हुआ है तो जब महल्ले में गए हैं तो जिनका 2-2 हज़ार बिल आता था उनका 15-15 हज़ार आ गया है, ठीक है, और जिनका 2000 का बिल 15,000 पे चला गया है तो आप मुझे बताएं वो मस्जिद के लिए क्या देंगे? आम आदमी की ज़िंदगी कितनी मुश्किल हुई है। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। आप ही बता दें 500-600 रुपये दिहाड़ी वाले इधर रहते हैं। आप खुद जिन 600-700 रुपये दिहाड़ी लगानी वो बिल अपना तारे या मस्जिद का तारे। तो लिहाजा हमारी ना गवर्नमेंट से यही एक गुजारिश है कि कम से कम बत्ती का बिल है ना वो फ्री कर दे मस्जिद का। बिल्कुल, ये इनकी नहीं, ये तमाम जितने भी मुसलमान हैं जो कि मस्जिद में आते हैं, नमाज अदा करते हैं, ये उन सब की ख्वाहिश भी होगी, उन सब का ये एहतजाज भी होगा कि जितनी भी मसाजिद हैं उनका जो बिजली का बिल है वो हुकूमत के सर पर होना चाहिए, ना कि इलाका मकीन के सर पर। जिस इलाके की मस्जिद ये कोई इतनी बड़ी मस्जिद नहीं है कि जिसमें 24 आवर्स AC चल रहे हो, पंखे चल रहे हो, लोग आकर क़याम करते हो। ये एक छोटे से इलाके की छोटी सी मस्जिद है जिसका 66,000 बिल आया है और एहतजाजन अल्लाह के घर को ताला लगाना पड़ा है कि जो इलाके के लोग हैं मिलकर बिल अदा करते थे, इस बार उनके घरों के बिल इतने आए हैं कि उन्होंने हाथ खड़े कर लिए हैं कि हम लोग किस तरह से मैनेज करें। सोचने की चीज़ है कि फिर हम लोग कहते हैं कि हम लोगों के ऊपर अजाब अल्लाह ताला की तरफ से क्यों नाजिल होते हैं। ये हम लोगों की अमाल है कि जिसकी वजह से वो सब कुछ होता है। इजाज़त दे मुझे, अल्लाह हाफिज़।